गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको तुलसीदास जी के एक अन्य व्याख्या पढ़ाएंगे। अभी तक आपने तुलसीदास जी के धनुष भंग शीर्षक के जो भी प्रसंग थे उनका अध्ययन किया। आज हम वन पथ शीर्षक की व्याख्या पढ़ाने जा रहे हैं। वन पथ शीर्षक, ये जैसा कि नाम से पता चल रहा है वन पथ, ये उस समय का चित्रण है जब सीता जी, श्री राम और लक्ष्मण जी वनवास के लिए गृह त्याग करते हैं। उस समय का बहुत ही मार्मिक चित्रण तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में किया है। बच्चों, मार्मिकता इसलिए है कि सीता जी स्वयं राजकुमारी थी, महलों में रहने वाली थी, लेकिन जब उनको गृह त्याग करने के बाद वन के लिए गमन करना पड़ता है और मार्ग में आने वाली वो कठिनाइयों को सहन करती हैं, उस समय का दृश्य बहुत ही हृदय विदारक है, मार्मिकता से भरा है, भावपूर्ण है। इसीलिए मैंने इस प्रसंग को कहा कि बहुत ही मार्मिक व्यथापूर्ण चित्रण को दर्शाया है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है उसमें वियोग श्रृंगार भी है और श्रृंगारिकता भी है। ठीक है, तो मैं फिलहाल आपको ये जो शुरू कर रही हूँ उसमें बता रही हूँ कि पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दये मग में डगद्वय। पहली पंक्ति से ही एकदम स्पष्ट हो रहा है कि कहाँ का वर्णन किया गया है। इससे पहले के मैंने व्याख्या में आपको संदर्भ बताया है, प्रसंग बताया है और तभी व्याख्या करने के लिए कहा है। उसी तरह से इसमें भी आप बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, आकर्षक, विशेषण युक्त संदर्भ देंगे, उसके बाद ही व्याख्या स्टार्ट करेंगे। जैसे तुलसीदास जी इसके लेखक हैं, कवि हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि भक्ति काल स्वर्ण युग की जो राम भक्ति शाखा है उसके शिरोमणि कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रस्तुत सवया छंद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में कवितावली से संकलित किया गया है और यहाँ सवया शीर्षक से उद्धृत है। बच्चों, ये सवया छंद कवितावली से संकलित किया गया है। ओके, क्लियर हो गया। अब मैंने प्रसंग की बात कही तो आप प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत सवया छंद में तुलसीदास जी ने वन गमन की जो कठिनाइयाँ थी उनका चित्रण किया है। संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया। अब हम व्याख्या बताते हैं। पुर माने होता है नगर, निकसी माने निकली, रघुवीर वधु, रघुवीर यानी श्री राम, वधु मीन्स उनकी पत्नी। जैसे ही किस नगर से निकलती हैं? भाई जनकपुर में तो उनका जन्म हुआ था, लेकिन आ गई थी विवाह के पश्चात कहाँ? अयोध्या नगर। तो पुर से मतलब हमें यहाँ पे कहना है कि जैसे ही सीता जी अयोध्या नगरी से श्री राम के साथ वन के लिए प्रस्थान करती हैं, बहुत ही धैर्य के साथ वन गमन के लिए प्रस्थान करती हैं, तो उस समय का कैसा कैसा उनको अनुभव होता है उसको यहाँ पे बताया है। कह रहे हैं कि धर धीर दये मग में डगद्वय। मग मीन्स मार्ग, द्वय माने दो, धैर्य माने रखना, धीर माने धीरज के साथ सीता जी बहुत ही धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम ही आगे बढ़ाती हैं कि उनको कष्ट का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वो राजकुमारी थी, फूलों की शैया पे सोने वाली, हमेशा उनकी सेविकाएं रहती थी, लेकिन आज वो नंगे पैर वन गमन के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं। तो वही वर्णन किया है कि बहुत ही धैर्य के साथ जैसे ही 2 कदम वो मार्ग में आगे बढ़ती हैं, तभी उनको वहाँ की वन की कठिनाइयों का अनुभव होता है। क्या कह रही हैं? झलकी भरी भाल कनी झलकी। तुलसीदास जी ने वर्णन करते हुए कहा है कि झलकी माने झलकने लगती हैं। भाल मीन्स मस्तक, मस्तक के ऊपर जल की कनी, जल के कण झलकने लगते हैं, यानी जल की बूंदें, अर्थात कौन सा जल? पसीने की बूंदें उनके मस्तक पर कष्ट के कारण झलकने लगती हैं, यानी उनको पसीना आ जाता है। वन मार्ग में जब वो चल रही हैं तो उस समय उन कष्टों के कारण उनके
उनको पीड़ा होती है, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं। पुट सूख गए मधुराधर वय, पुट माने यहाँ पर पुट माने पंखुड़ियाँ भी होती हैं, यहाँ पे होठ के लिए आया है कि उनके दोनों होठ जो बिल्कुल मधुर यानी कि हर तरह से सुंदर होंठ उनके वो सूखने लगते हैं। अक्सर आप देखते होंगे गर्मी में आप चल रहे हैं बहुत दूर तक, लगता है प्यास हो रही है, अनुभव हो रही है, होंठ एकदम सूखने लगते हैं। वैसी मार्मिक दशा तुलसीदास जी ने यहाँ पर परिलक्षित की है, दर्शाई है, और हमको ये दिखाई दे रहा है कि सीता जी के जो कष्ट है उनके कारण उन्होंने दर्शाया है कि उनके जो होंठ हैं वो सूखने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा वन के मार्ग में उनको कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है। फिर बूझत हैं चलनो अब केते, जरा ही दूर मार्ग में चलती हैं, क्योंकि उनको कोई ऐसी कठिनाइयों का अनुभव नहीं था, ना कभी वो पैदल चलती थी, तो थोड़ी ही दूर चलती हैं। फिर बूझती हैं, बूझती माने पूछने लगती हैं, किससे? श्री राम से पूछने लगती हैं कि चलनो अब केते, अभी हमको कितनी दूर और चलना है। जरा सा वो चली हैं और अभी पूछती हैं कि वन के लिए हमें जाना है, हमें कुटिया बनाकर निवास करेंगे, ऐसा उन्हें बताया गया था। तो पूछती हैं अभी हमें कितनी दूर और चलना है। पर्ण कुटी करी हो कि तो है, और आपने तो कहा था कि पत्तों की कुटिया बनाएंगे, वहाँ निवास करेंगे, तो वो पर्ण कुटी, पर्ण माने पत्ता, पत्तों की कुटिया आप कहाँ पर निर्मित करेंगे, ऐसा प्रश्न सीता जी श्री राम से पूछती हैं, जिसके कारण तुलसीदास जी को अनुभव हो रहा है कि मानो सीता जी थोड़ी ही दूर चलकर व्यथित हो रही हैं। ऐसी ही व्यथा को यहाँ पर दर्शाया गया है। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल च्वय। तिय माने होता है स्त्री, ठीक है, अपनी स्त्री यानी पत्नी सीता जी की आतुरता मीन्स व्याकुलता, ऐसी व्याकुलता, ऐसी अधीरता को देखकर उनके प्रिय अर्थात श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, झलकने लगते हैं। पिय की अखियाँ अति चारु चली जल च्वय, यानी श्री राम की आंखों से, चारु माने सुंदर, सुंदर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अर्थात श्री राम को इस बात का पहले भी अनुभव था, और ऐसी जब व्यथित दशा देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें अनुभव हो जाता है कि सीता जी को इस समय बहुत ही कष्ट का अनुभव हो रहा है, वन मार्ग में चलने से उनको पीड़ा हो रही है। इन सभी मनोभावों को श्री राम भली भांति समझ जाते हैं, और इसी प्रकार की इस व्यथित दशा को, मार्मिक भावों को तुलसीदास जी ने इस सवैया के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं काव्यगत विशेषताओं की ओर। इसमें काव्यगत हमें सौंदर्य क्या दिख रहा है उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। कोई भी आप व्याख्या करेंगे तो आप उसमें संदर्भ बहुत अच्छा लिखेंगे, और काव्यगत सौंदर्य के अगर पॉइंट आपने एकदम क्लियर कर दिए तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो काव्यगत सौंदर्य यानी इस काव्य में, इस पद्यांश में कौन से सुंदरता हमें दिख रही है। तो भाषा की बात करें तो भाषा इसमें सरल और सरस ब्रज भाषा है, यानी ब्रज भाषा में ये लिखा है। इससे पहले आपने जो धनुषभंग पढ़ा था उसमें अवधी भाषा थी, लेकिन यहाँ भाषा हमारी ब्रज भाषा हो जाएगी। रस की बात करें तो यहाँ पे श्रृंगार रस है, हम वियोग नहीं कहेंगे क्योंकि श्रृंगारिकता में यानी नायक नायिका साथ हैं, लेकिन व्यथित दशा इसलिए श्रृंगार ही रस कहेंगे। और श्रृंगार रस के साथ में यहाँ पर गुण आपका माधुर हो जाएगा। छंद की बात करें तो छंद यहाँ पर सवैया छंद है, और अलंकार इसमें बच्चों अनुप्रास अलंकार ही पूर्णता आया है, जबकि इसमें कहीं कहीं पे मुहावरों का भाव जैसा लग रहा है। और शैली यहाँ पर हर सवैया में अलग अलग शैली है, मुक्तक शैली हो जाएगी। और शब्द शक्ति यहाँ पर अविधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्ति हमको दिखाई दे रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।